हेलो। धनतेरस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना। आज हम लोग समझेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। आज हम लोग अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, अर्थात प्रत्येक नागरिक को, चाहे भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, सभी को विधि के समक्ष समान अधिकार प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 14 में कहता है राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, अर्थात भारत के राज्य क्षेत्र में या तो फिर किसी भी केंद्र शासित प्रदेश हो या किसी राज्य हो या जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, अर्थात किसी भी राज्य, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यहाँ कहा गया है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, अर्थात किसी भी व्यक्ति हो, चाहे भारतीय व्यक्ति हो या विदेशी व्यक्ति हो, सभी को विधि के समक्ष समान रूप से देखा जाएगा। विधि के समक्ष समान अधिकार प्राप्त है, या फिर विदेशी नागरिक हो या भारतीय नागरिक हो। विदेशी नागरिक अगर भारत में आके गलती करते हैं तो वही सज़ा विदेशियों को मिलेगी जो भारतीयों को मिलती है। और भी कहा गया है या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अर्थात इसमें पूरा यह कहा गया है कि सभी नागरिकों को, या फिर भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, कोई भी नागरिक हो, अगर वह भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार से गलती करते हैं या दोषी पाए जाते हैं तो उनको वही सज़ा मिलेगी जो किसी भारतीय को उस गलती करने के दौरान मिलती है। अर्थात यह जो अनुच्छेद 14 है यह भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन यह अनुच्छेद 14 सिर्फ उन विदेशियों को प्राप्त नहीं है जो भारत से दुश्मनी करते हैं। अर्थात शत्रु देशों को यह अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता उनके नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है। इसे सामान्य शब्दों में देख सकते हैं कि विधि के समक्ष समानता अर्थात कोई भी नागरिक हो, चाहे भारत का कोई भी नागरिक हो या फिर केरल का नागरिक हो, उत्तर प्रदेश का नागरिक हो, जम्मू कश्मीर का नागरिक हो, गुजरात का नागरिक हो, अगर किसी अन्य भारतीय राज्य क्षेत्र में ही किसी अन्य राज्य क्षेत्र में अगर कहीं दोषी पाए जाते हैं तो उनको वही सज़ा मिलेगी जो वहाँ उस राज्य के निवासियों को सज़ा दी जाती है। एक छोटा सा उदाहरण लेके समझते हैं हम लोग। अगर कोई केरल नागरिक है जो किसी भी राज्य में घूमने के पर्पज से या किसी अन्य कारणों से गुजरात आया है, मान लिया जाए केरल का नागरिक गुजरात आया है, अगर वह बाइक से आया है, मोटरसाइकिल से आया है, लेकिन वह हेलमेट नहीं लगाया है तो उसको वही सज़ा मिलेगी जो किसी गुजराती व्यक्ति को सज़ा दी जाती है। अर्थात गुजराती व्यक्ति हेलमेट न लगाने पर मान लिया जाए 500 रुपये की जुर्माना लगता है, तो वह उसी केरल व्यक्ति जो गुजरात में घूमने आया है उसके ऊपर भी 500 रुपये का ही जुर्माना लगेगा। इसमें किसी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन यह अनुच्छेद 14 राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने पद के होते हुए भी उस पर लागू नहीं होता है, क्योंकि अगर उनके पद के होते हुए भी अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें सज़ा दी जाती है, सज़ा सुनाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें सज़ा सुनाई जाती है, तो उनके पास ये शक्तियाँ हैं कि वह सज़ा को खुद स्वतः समाप्त कर लेगी। अर्थात उन्हें किसी प्रकार के पद रहते हुए किसी प्रकार से कोई दंड नहीं दिया जा सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की चर्चा आगे के अनुच्छेद में दिया गया है। अभी इसमें और भी कहा है केवल भारतीय नागरिकों को जो अनुच्छेद प्राप्त होते हैं उस जिसमें अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 यह केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। विदेशी को भी यह अनुच्छेद यह अधिकार प्राप्त नहीं है। यह अधिकार सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है और भारतीय और विदेशियों दोनों नागरिकों जो प्राप्त है वह अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, 21 का ए, 22, 23, 24, 25, 26,
27 और 28 हैं। यह जितने भी सारे अधिकार हैं जो अनुच्छेद 14 से लेकर 28 तक जो जिसमें हम जो अभी बताए हैं, इसमें यह भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, लेकिन केवल भारतीयों को यह अनुच्छेद अधिकार मिलता है, जिसमें अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 यह अधिकार सिर्फ भारतीयों को मिलते हैं, जबकि यह अधिकार ये सारे भारतीय और विदेशी दोनों को मिलते हैं। एक बार फिर से धनतेरस की आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है। फिर मिलेंगे अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15। आज अनुच्छेद 14 पढ़ चुके हैं हम, अनुच्छेद 15 में मिलेंगे। तब तक यहीं तक, धन्यवाद।